सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई थिंक आप सब अच्छे से होंगे। और आज की जो वीडियो है ये मैं लेके आया हूँ आपका थ्योरी ऑफ मशीन से। और आज की इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है आपका ड्वेल मास फ्लाईव्हील। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम ड्वेल मास फ्लाईव्हील के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो ड्वेल मास फ्लाईव्हील है वो कहते किसे हैं। तो जो ड्वेल मास फ्लाईव्हील है उसको डीएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। ड्वेल मास फ्लाईव्हील है यह किसी भी सिस्टम को कंटिन्यूस एनर्जी या फिर कह सकते हैं रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब अगर इसके हम अटैचमेंट की बात करें, यह हम इसकी जो है ट्रांसमिशन सिस्टम में जो है लगाया जाता है, तो किस तरीके से लगाया जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो ड्वेल मास फ्लाईव्हील है उसकी जो एक डिस्क है वो अटैच रहती है हमारी इंजन के साथ में, और जो उसकी जो दूसरी डिस्क है वो अटैच रहती है हमारी गियर बॉक्स की शाफ्ट के साथ में। लेकिन इन दोनों डिस्क को सेपरेट करने का जो काम करती है वो करती है हमारा आपका इसमें डैम्पिंग स्प्रिंग सिस्टम। तो डैम्पिंग स्प्रिंग सिस्टम की मदद से जो है दोनों डिस्क को सेपरेट रखा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ड्वेल मास फ्लाईव्हील के मेन पार्ट्स के बारे में। तो नंबर 1 जो उसका पहला पार्ट है जो मैंने लिया है वो है आपका प्रेशर प्लेट। ओके, तो पहला है प्रेशर प्लेट। दूसरे नंबर पे जो उसका मैंने पार्ट लिया है वो आपका फ्रिक्शनल प्लेट। और थर्ड नंबर पे जो मैंने उसका पार्ट लिया है वो है आपका जो है सेकेंडरी फ्लाईव्हील। और फोर्थ नंबर पे जो मैंने उसका पार्ट लिया है वो आपका प्राइमरी फ्लाईव्हील। और जो फिफ्थ नंबर पे मैंने इसका पार्ट लिया है वो है आपका फ्लाईव्हील डैम्पर आर्क स्प्रिंग। ओके, तो ड्वेल मास फ्लाईव्हील के मेन पार्ट्स के नाम बताने के बाद जो है अब हम वन बाय वन जो है एक एक पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो था, या जिस पार्ट का मैंने नाम लिया था वो था आपका प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट क्या करती है? जो प्रेशर प्लेट है वो अपने अंदर जो है इनसाइड में जो है आपका जो है जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है उसको अपने अंदर इनबिल्ड करके रखती है। और अगर हम प्रेशर प्लेट के ऊपर जो है प्रेशर को अप्लाई करें या फिर हम प्रेशर प्लेट को जो है प्रेस करें तो उससे क्या होगा, जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट है उसके ऊपर से जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। मैंने दोबारा फिर बोल रहा हूँ, जो प्रेशर प्लेट है हमारी वो अपने अंदर जो है एक तरीके से स्प्रिंग का जो अरेंजमेंट है उसको इनबिल्ड करके रखती है। और यदि अगर हम जो है प्रेशर प्लेट के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करें, उसको हम प्रेस करें तो उससे क्या होगा, जो हमारी फ्रिक्शनल प्लेट है उसके ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है वो प्रेशर जो है उसके ऊपर से रिलीज हो जाएगा। किसके ऊपर से? फ्रिक्शन प्लेट के ऊपर से। ओके, दूसरे नंबर पर जो मैंने पार्ट लिया था ड्वेल मास फ्लाईव्हील का वो था हमारा फ्रिक्शनल प्लेट। यदि हम क्लच को जो है डिप्रेस ना करें, मतलब अगर हम क्लच के ऊपर से जो है प्रेशर को ना हटाएं तो उस कंडीशन में जो है जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट है वो इंगेज रहती है किसके साथ में? आपका फ्लाईव्हील के साथ में। हम कह सकते हैं फ्रिक्शन प्लेट प्रेस अगेंस्ट द फ्लाईव्हील। इसका मतलब ये हुआ, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो इंजन है वो ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो है क्या रहेगा, लॉक रहेगा। और हमारी जो कंटिन्यूस पावर जो है हमारे इंजन से जो है ट्रांसमिशन लाइन को सप्लाई होती रहेगी और सेम आरपीएम पे सप्लाई होगी। स्पीड जो सप्लाई होगी फ्रॉम इंजन टू ट्रांसमिशन लाइन वो हमारी सेम स्पीड पर सेम आरपीएम पे सप्लाई होगी। ओके, तो थर्ड जो मैंने पार्ट लिया था आपका ड्वेल मास फ्लाईव्हील का वो था आपका सेकेंडरी फ्लाईव्हील।
यदि हम क्लच को जो है डिप्रेस ना करें तो उस कंडीशन में जो है हमारी जो फ्रिक्शनल प्लेट है वो हमारे फ्लाईव्हील के साथ में जो है लिंक्ड रहेगी, इंगेज रहेगी। और इस कंडीशन में जो है हमारा जो सेकेंडरी मास है वो हमारा जो प्राइमरी फ्लाईव्हील का जो मास है उसके साथ में लिंक्ड रहेगा, किसके द्वारा? बाय द डैम्पर स्प्रिंग मैकेनिज्म के द्वारा। और वो लोकेटेड किया जाएगा किसके द्वारा? आपका जो हमारा इसमें आपका कैरियर जो बियरिंग्स हैं, सेंट्रल कैरियर जो बियरिंग्स हैं, उसकी हेल्प से जो है उसको लोकेट किया जाएगा। ओके, तो जो फोर्थ पार्ट हमने लिया है वो आपका डुअल मास फ्लाईव्हील का, वो है हमारा प्राइमरी फ्लाईव्हील। तो जो प्राइमरी फ्लाईव्हील है वो बोल्टेड रहेगा हमारा इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ, और जो हमारा प्राइमरी जो फ्लाईव्हील है वो जो है स्मूथ इंजन टॉर्क ट्रांसमिट करेगा गियर बॉक्स को। ओके, और जो फिफ्थ पार्ट हमने डुअल मास फ्लाईव्हील का बताया था वो था हमारा आपका फ्लाईव्हील डैम्पर आर्क स्प्रिंग। तो जब हमारे इंजन की जो है टॉर्शनल फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर जाएगी टॉर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिशन, जब हमारे इंजन की जो है जो टॉर्शनल फ्रीक्वेंसी है मैच कर जाएगी हमारी ट्रांसमिशन एंड की टॉर्शनल फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो उस कंडीशन में जो है डैम्पन हैवी टॉर्शनल स्पाइक्स क्रिएट होंगे। जब हमारे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब हमारे इंजन की टॉर्शनल फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर जाएगी टॉर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिशन, एंड उस कंडीशन में जो है जो हमारे जो है जो टॉर्शनल हैवी टॉर्शनल स्पाइक्स क्रिएट होंगे, तो डैम्पन हैवी टॉर्शनल स्पाइक्स जो है क्रिएट होंगे इस कंडीशन में जब मैच कर जाएंगी दोनों की टॉर्शनल फ्रीक्वेंसीज। और जो हमारी डैम्पन जो स्प्रिंग्स हैं वो ओनली वर्क हार्ड के लिए ही यूज की जाती हैं। ठीक है, और ये कब होता है? जब हमारा जो इंजन है वो 200 से 400 आरपीएम के बीच में जो है रन करता है या उतने आरपीएम होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हमारे इंजन के उसमें जो है वर्क हार्ड होता है स्प्रिंग्स के ऊपर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं या जब इंजन को शट डाउन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी जो ये डैम्पन स्प्रिंग्स हैं इनके ऊपर जो है वेरी हार्ड वर्क होता है। ओके, तो कुल मिलाकर के जो है बात ये निकल के आती है डुअल मास फ्लाईव्हील के, अगर हम डुअल मास फ्लाईव्हील को अगर हम जो है अपने ट्रांसमिशन लाइन में लगाते हैं तो उसका मेन जो पर्पज़ है वो यही है, उसका मेन लगाने का जो एक सबसे बड़ा जो रीज़न वो यही है, या कह सकते हैं उसका मेन एडवांटेज एक यही है कि जो डुअल मास फ्लाईव्हील है जो हमारे इंजन से आने वाली जितनी भी टॉर्शनल वाइब्रेशंस हैं उनको जो है एब्जॉर्ब करके कि स्मूथ टॉर्शनल एनर्जी जो है या एक स्मूथ रोटेशनल एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट करने का काम करता है गियर बॉक्स को। कहने का मतलब यह है जो वाइब्रेशन, जो हार्मफुल वाइब्रेशंस आ रही हैं इंजन से हमारी, उनको एब्जॉर्ब करता है डुअल मास फ्लाईव्हील और हमारे गियर बॉक्स को जो है एक स्मूथ आरपीएम और एक स्मूथ एनर्जी जो है ट्रांसमिट करने का काम करता है डुअल मास फ्लाईव्हील। तो आज की वीडियो में मैंने जो है आपको डुअल मास फ्लाईव्हील के बारे में बताया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।